मैं तुम्हें आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने सेल्स का एक छोटा सा स्ट्रैटेजी यूज करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। उस शख्स का नाम और बिजनेस बताने से पहले मैं उसकी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। उसने रिटेल आउटलेट का एक सुपरमार्ट खोला, एक स्टोर खोला। मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट इसे पहले 100 रुपए में मिलता था और ये 130 रुपए में बेचता था, सिर्फ 30% का ही मार्जिन रखता था। और मान लीजिए कि अगर वो प्रोडक्ट इसे अब 70 रुपए में मिल रहा है तो अब इसके पास 60 रुपए का मार्जिन बचता। बट ये वो चीज नहीं करता था, ये उस प्रॉफिट को अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करता था। और अगर इसे 30 रुपए कम में मिला है तो ये कस्टमर को भी 30 रुपए कम में वो प्रोडक्ट उसे 100 रुपए में बेचता था, क्योंकि इसे पता था कि अभी अगर मैंने थोड़ा सा भी ज्यादा लालच किया और इस मार्जिन को अपने पास रखा तो ये बिजनेस बड़ा नहीं बन पाएगा। और कोई भी धंधा बिना कस्टमर के ट्रस्ट के या फिर बिना कस्टमर के प्यार के कभी भी बहुत बड़ा धंधा नहीं बन पाएगा। और उसका विजन इसको बहुत बड़ा बनाना था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं भले ही थोड़ा कमाऊंगा बट मैं अपना प्रॉफिट भी अपने कस्टमर के साथ शेयर करूंगा। मुझे अगर कम में मिल रहा है तो मेरे कस्टमर को भी वो सामान कम में मिलना चाहिए। मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के बजाय उसका प्राइस कम करूंगा तो वो हमेशा के लिए मेरे पास ही आएगा। और उसके इसी माइंडसेट की वजह से, इस एक स्ट्रैटेजी की वजह से उसने पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी खड़ी कर दी और उसका नाम है सैम वॉल्टन, जो कि है वॉलमार्ट के मालिक। ही इज द ओनर ऑफ वॉलमार्ट, जो कि वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड में आते हैं। उनका पर्पस अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना नहीं था, उनका ट्रस्ट जीतना था और उनके लिए खुद को जेन्युइन दिखाना था। वो चाहते तो आराम से उस मार्जिन का फायदा उठा करके मजा ले सकते थे, बट उन्होंने बहुत दूर का सोचा, सिर्फ उस समय का नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपका इस तरीके का माइंडसेट है, और अगर नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आप खुद समझदार हैं। ऑलराइट, सो अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं